आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं जेपीएससी का पेपर। ठीक है, फिलहाल में ही जेपीएससी का पेपर हुआ है 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल 2026 का ये पेपर है और ये जनरल स्टडीज का क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ सकते हैं आपके किसी भी एग्जाम्स में। आप किसी भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इसीलिए हम ये पेपर आप सभी के लिए लेके आए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन है। टोटल 100 क्वेश्चन है, उसमें से हम आपको 50 क्वेश्चन आज करा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रीन जीडीपी का अर्थ क्या है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रीन जीडीपी से पूछा है। ग्रीन जीडीपी का अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिए, इसका सही ऑप्शन होगा पर्यावरणीय हानि को ध्यान रखते हुए जीडीपी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विकसित भारत का दृष्टिकोण समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान मॉडल पर आधारित है। इस संदर्भ में ज्ञान का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, ऑप्शन देखिए और बताइए ज्ञान का पूर्ण रूप क्या है। इसका सही उत्तर होगा गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। ठीक है, ज्ञान का पूर्ण रूप है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये अपडेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था की को अक्सर लीप फॉगिंग संरचनात्मक संक्रमण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इन अद्वितीय गुण को सबसे अच्छी तरह दर्शाती है? ऑप्शन देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करेंगे। इसे टेस्ट के रूप में आप लीजिए, बहुत ही अच्छा होगा। कितना क्वेश्चन आप सभी कर पाते हैं कमेंट करिएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। लीफ फार्मिंग जो है बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के चरण को छोड़कर जीडीपी योगदान के लिए कृषि से सीधा सेवा क्षेत्र की ओर प्रमुख बदलाव। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विकसित भारत एजेंडे के हिस्से के रूप में सर्कुलर इकोनॉमी और अस्थाई जीवन शैली के विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने COP 26 में किस वैश्विक जन आंदोलन शुरुआत की थी? ठीक है, ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है। ठीक है, तो COP 26 में वैश्विक जन आंदोलन की शुरुआत की थी, वो मिशन लाइफ थी। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1995 में टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता गेट की जगह किस अंतरराष्ट्रीय संगठन
ने ली जो वैश्विक के लिए एक मुख्य कारक बना। ठीक है, ऑप्शन देखिए। क्वेश्चन एक बार देखिए फिर से। 1995 में टैरिफ और व्यापार पर समझौता की जगह किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने ली जो वैश्वीकरण के लिए मुख्य कारक बना? इसका सही उत्तर होगा WTO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में भारत के झुग्गी झोपड़ी वासियों का सर्वाधिक भाग रहती है? ऑप्शन देखिए। इसका सही उत्तर क्या होगा, कमेंट करिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में भारत की झुग्गी झोपड़ी वासियों पर सर्वाधिक भाग रहती है? वासियों का सर्वाधिक भाग रहती है कौन सा राज्य पर? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, आप सभी महाराष्ट्र इसलिए नहीं समझ पाए होंगे क्योंकि यह राज्य जो है बहुत ही डेवलप्ड है, लेकिन महाराष्ट्र में झुग्गी झोपड़ी वासियों का सर्वाधिक भाग रहती थी 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी लाभांश का अर्थ क्या है? बहुत ही इजी प्रश्न है ये। जनसांख्यिकीय लाभांश का अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिए और आंसर कमेंट करेंगे आप। इसका सही उत्तर होगा बड़ी कार्यशील आयु जनसंख्या। ठीक है, जनसांख्यिकीय लाभांश का अर्थ है बड़ी कार्यशील आयु जनसंख्या। आप लोग इंग्लिश वाले होंगे तो इंग्लिश में देखेंगे। ठीक है, अब अभी JSSC का जो भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो क्वेश्चन देखिए आप, दिया है मेक इन इंडिया का पहल कब शुरू की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया का पहल कब शुरू की गई थी? तो इसका उत्तर होगा, ऑप्शन देखिए। इसका उत्तर होगा बी, 2014 में मेक इन इंडिया का पहल शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की जनसंख्या 1 अरब कब हुई थी? देखिए कौन सी शताब्दी में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा 19वीं शताब्दी। ठीक है, 19th सेंचुरी में 1 अरब विश्व की जनसंख्या हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नए VVG रामजी अधिनियम में एक व्यक्ति को 1 वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई थी? ठीक है, क्वेश्चन है, नए VVG रामजी अधिनियम में एक व्यक्ति को 1 वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई थी? हम पिछला जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, और क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो इसका सही उत्तर होगा 125 दिन। ठीक है, 125 दिन VVG रामजी अधिनियम में एक व्यक्ति को 1 वर्ष में 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में कार्बन संकलन प्रयोग और भंडारण तकनीकों पर अगले 5 वर्षों में कितना खर्च निर्धारित किया गया है?
अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 20 करोड़, ठीक है, सॉरी 20,000 करोड़। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा 20,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अनुसार 2013-14 और 2022-23 के बीच भारत में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले थे? ऑप्शन देखिएगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 24.82 करोड़ आबादी जो है गरीबी से बाहर निकले थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन किससे प्रेरित है? देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन जो है वो प्रेरित है सोवियत संघ से। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, सोवियत संघ से आर्थिक नियोजन प्रेरित है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था शब्द का क्या अर्थ है? इसे तो आप क्वेश्चन देखते ही समझ गए होंगे। इसका सही उत्तर होगा समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग। ठीक है, नीली अर्थव्यवस्था जो है वो समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी योजना लघु और मध्य उद्यमों को समर्थन देती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मुद्रा योजना। ठीक है, भारत में कौन सी योजना लघु और मध्यम उद्यमों को समर्थन देती है? तो मुद्रा योजना देती है, छोटे और मीडियम उद्योग को समर्थन देती है मुद्रा योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा शुल्क टैरिफ बढ़ाए जाने से भारत का कौन सा क्षेत्र नकारात्मक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित होने की सूचना है? इसका उत्तर होगा, आप सभी करेक्ट आंसर बताएंगे, कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वस्त्र, जिम एवं आभूषण पर अमेरिका द्वारा शुल्क बढ़ाए जाने से भारत में नकारात्मक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित होने की सूचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित हुआ? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित हुआ था? इसका उत्तर होगा बिहार। ठीक है, आप लोग करंट अफेयर्स देख लीजिएगा गेम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 किस देश में आयोजित हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 किस देश में आयोजित हुआ था? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 किस देश में आयोजित किया गया था? इसका उत्तर होगा ब्राजील। ठीक है, ब्राजील में आयोजित किया गया था, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2007 से गाजा पार्टी पर किस संगठन का नियंत्रण है?
क्वेश्चन है, वर्ष 2007 से गांजा पार्टी पर किस संगठन का नियंत्रण है? इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, हमास। वर्ष 2007 से गांजा पट्टी गांजा पट्टी है, गांजा पट्टी पर हमास संगठन का नियंत्रण है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस यूक्रेन युद्ध आधिकारिक रूप से किस वर्ष शुरू हुआ था? आप सभी को याद है या नहीं? रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है किस वर्ष शुरू हुआ था आधिकारिक रूप से? का करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका 2022। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी बताइएगा कितना क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं। ठीक है, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, इसका सही ऑप्शन होगा, इजी है क्वेश्चन। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 10 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? इनमें से किसे 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओसामू सुजुकी को वर्ष 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर्स फिल्म का पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन देखिए, कौन से फिल्म को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर्स फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, फ्लोरिंग मैन। ठीक है, फ्लोरिंग मैन पिक्चर को गैर फीचर्स फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपदा प्रबंधन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ठीक है, भारत में आपदा प्रबंधन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इजी प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय के अंदर आपदा प्रबंधन आते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का प्राथमिक कारण क्या है? ये भी क्वेश्चन इजी है, साइंस का प्रश्न है। ठीक है, अम्लीय वर्षा का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका उत्तर होगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में भारत की कौन सी रिपोर्ट 30 दिसंबर 2024 को प्रस्तुति की गई थी? इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन देखिएगा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट। ठीक है, BUR4 जो है ये रिपोर्ट 30 दिसंबर 2024 में प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में पेरू की सरकार ने किस क्षेत्र में पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है? जहां राज्य की तेल कंपनी पेट्रोपेरू ने पिछले सप्ताहांत कच्चे तेल की खेप को प्रशांत महासागर के आसपास के पानी में गिरा दिया था। अब बताइएगा वो कौन सी तटीय क्षेत्र था? ऑप्शन में देखिए कौन सा तटीय क्षेत्र था जहां पर पेट्रोल जो है कच्चे तेल को गिरा दिया गया था, कौन से महासागर के आसपास? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, उत्तरी तटीय क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई को सर्वप्रथम किस वर्ष में जाना जाने लगा? अच्छा क्वेश्चन है, अभी एआई का जमाना आ गया है, तो आप सभी को नॉलेज होना चाहिए कि एआई सर्वप्रथम किस वर्ष में जाना जाने लगा। इसका सही ऑप्शन होगा, आप सभी इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1956 से एआई को सर्वप्रथम जाना जाने लगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीसाइथोमिया खालिस्तान से संबंधित एक रोग है। बताइएगा पॉलीसाइथोमिया किस रोग से संबंधित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, साइंस का प्रश्न है, बायोलॉजी का प्रश्न है, बताइए। इसका सही उत्तर होगा रक्त। ठीक है, लाल रक्त से संबंधित है पॉलीसाइथोमिया। ठीक है, आप सभी को पता होगा रक्त 3 प्रकार की होती है, तो पॉलीसाइथोमिया जो है वो रक्त से संबंधित एक रोग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा, 2023 का मणिपुर संकट मुख्य रूप से किन दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पों से संबंधित है? मणिपुर में जो हिंसक हुआ था 2023 में, वो कौन दो समुदायों के बीच हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेतई एवं कुकी जो समुदाय के बीच ये हिंसक झड़प था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थलों पर हवाई हमले किस ऑपरेशन नाम के तहत किए थे? क्वेश्चन है, 2025 में जून 2025 में अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थलों पर जो हवाई हमले ऑपरेशन किए थे, ये किसके तहत किए थे? उनका नाम क्या है? ऑपरेशन का नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ठीक है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, इसका उत्तर होगा वर्सुला वॉन डेर लेयन ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा के पूर्वाभ्यास में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सत्यापन। ठीक है, सत्यापन जो है इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन मड़वा का एक किस्म है? अच्छा क्वेश्चन है, मड़वा का एक किस्म है, इनमें से कौन मड़वा का एक किस्म है? मड़ुआ आप सभी जानते होंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, A404। ठीक है, एक मड़वा का किस्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम सूर्यघर योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, पीएम सूर्यघर योजना किस वर्ष शुरुआत किया गया था? आंसर दीजिएगा आप सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2024 में पीएम सूर्यघर मिशन जो है शुरुआत की गई थी। ठीक है, और किनके द्वारा की गई थी? तो हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार है? ये भी क्वेश्चन इजी है। ठीक है, ये एंजाइम्स कौन से हैं इनमें से जो प्रोटीन के पाचक के लिए जिम्मेदार हैं? इसका उत्तर होगा पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी किस भारतीय राज्य में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रही है? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका उत्तर होगा डी, उत्तर प्रदेश में जो है ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी भारत में स्थापित करने की योजना बना रही है। ठीक है, 2025 में ये योजना बनाई जा रही है। तो इसका उत्तर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय समझौता के तहत सर्वप्रथम विकसित देशों पर कानूनी रूप से उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य लागू किए गए हैं? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत सर्वप्रथम विकसित देशों पर कानूनी रूप से उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य लागू किए गए हैं? तो इसका उत्तर होगा, बताइएगा। इसका उत्तर होगा बी, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जो है अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत क्योटो प्रोटोकॉल सर्वप्रथम विकसित देशों पर कानूनी रूप से उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य लागू किए गए हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन अर्जुन एक रोबोट है जिसे यात्रियों की बोर्डिंग के समय उनकी स्क्रीनिंग करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। वो इसमें सवार हो रहे थे। कैप्टन अर्जुन एक रोबोट है जिसे यात्रियों के बोर्डिंग के समय उनकी स्क्रीनिंग करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया, और वो जो है किसमें सवार हो रहे हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा रेलगाड़ी पर। ठीक है, एक रोबोट है कैप्टन अर्जुन जो बोर्डिंग के समय स्क्रीनिंग करने के उद्देश्य से रेलगाड़ी पर सवार हो रहे हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं फसल में सिंचाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिक अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है? ठीक है, ऑप्शन देखिए और कमेंट करिए इसका उत्तर क्या होगा सही उत्तर।
इसका उत्तर होगा क्राउन जड़ की शुरुआत की अवस्था जो है गेहूं की फसल की सिंचाई के लिए क्रांति अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है क्राउन जड़ की शुरुआत की अवस्था पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन ग्रंथ में झारखंड को पुंडरीक देश कहा गया है? इसका उत्तर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय ने सुतियांबे में किस मंदिर का निर्माण किया था? ठीक है, क्वेश्चन है, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय ने सुतियांबे में किस मंदिर का निर्माण किया था? इसका उत्तर होगा सूर्य मंदिर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहोर जनजाति के बस्ती को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा टांडा। ठीक है, इसका उत्तर होगा टांडा कहा जाता है बिरहोर जनजाति के बस्ती को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति समाज के युवागिरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर होगा, आप सभी आंसर कमेंट करेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा गितियोड़ा। ठीक है, मुंडा जनजाति समाज में युवागिरी को गितियोड़ा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ हिल ट्रैक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1780 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, रामगढ़ हिल ट्रैक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी को 1771 ईस्वी में पलामू पर अधिकार करने के लिए भेजा गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैप्टन जेकब कैमेक को 1771 ईस्वी में पलामू पर अधिकार करने के लिए भेजा गया था अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1994 ईस्वी में दिसुम गुरु शिबू सोरेन किसके अध्यक्ष बनाए गए थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का अध्यक्ष बनाए गए थे दिसुम गुरु को। ठीक है, शिबू सोरेन को झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के अध्यक्ष बनाए गए थे 1994 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांगीनाथ टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, गुमला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने किस सेनापति को झारखंड के नागवंशी राजा पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? ऑप्शन देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा शहबाज खां कम्बू को मुगल सम्राट अकबर ने झारखंड के नागवंशी राजा पर आक्रमण करने के लिए भेजा था 1585 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 50 वो हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। ठीक है।